हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 9 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाएं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी से लेकर सभी स्टेट पीएससी और समीक्षा अधिकारी आरओ लोअर पीसीएस तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप केवल और केवल ये डेली का एक पेज फॉलो करिए। इसके अलावा आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके मैक्सिमम प्रश्न यहीं से ही करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीएस के कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 9 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र। भारत में पहली बार आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित हुआ है बालासोर, ओडिशा में। बेसिकली इस अनुसंधान केंद्र का मोटिव है कि जो बिजली तूफान, मतलब जो बिजली कड़कती है उससे काफ़ी जान माल की हानि हो जाती है आंधी तूफान से। उसी से ही पूर्वानुमान, यानी कि पहले से पूर्वानुमान लग जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए यह अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ है। और भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ है बालासोर, ओडिशा में। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण। विश्व में पहली बार ऊर्जा द्वीप का निर्माण हो रहा है। इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण करा रहा है डेनमार्क, और यह हो रहा है उत्तरी सागर में। प्रश्न बनेगा, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किस सरकार द्वारा किया जा रहा है। डेनमार्क द्वारा, उत्तरी सागर में। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली में किसानों के धरने के दौरान, आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस के दौरान 26 जनवरी के आसपास किसानों का धरना चल रहा था दिल्ली में, जो काफ़ी बड़ा धरना यानी कि आंदोलन चल रहा था। उसी में एक किसान की मृत्यु हो गई थी। जब उसकी किसान की मृत्यु हो गई थी तो उसके शव को तथाकथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पीलीभीत पुलिस द्वारा उस किसान की मां पर और भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, यह मुकदमा राष्ट्रीय सम्मान कानून 1971 के अपमान निषेध के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बेसिकली यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वह किस व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति विशेष इस्तेमाल में लाया है और उसको उस राष्ट्रीय ध्वज को लपेटने की या इस्तेमाल करने की परमिशन ना हो, तो उसके ऊपर किस नियम के तहत, किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में ही जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर एक किसान की मृत्यु हो गई थी, तो उसको भीड़ द्वारा आक्रोश में या फिर किसी भी रूप में उस शव को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया था, जिसकी अवहेलना होने के उपरांत पीलीभीत पुलिस द्वारा उस मृतक किसान के मां पर और भाई पर एक मुकदमा दायर किया गया है। वह मुकदमा दायर हुआ है राष्ट्रीय सम्मान कानून 1971 के तहत। याद रखेंगे, राष्ट्रीय सम्मान कानून 1971 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है जब राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रीय ज्ञान, भारतीय मानचित्र जो भारतीय मैप है, भारतीय संविधान, इनकी अवज्ञा होती है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सम्मान कानून 1971 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कौन कौन व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है और किस नियम के तहत। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 में एक आर्टिकल पड़ता है 3.22। वह कहता है कि ध्वज का इस्तेमाल किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जा सकता। यह कार्य केवल और केवल राज्य, सैन्य, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जो राज्य के सैन्य, केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनके अंतिम संस्कार के समय तथा इनके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, इन व्यक्ति विशेष की मृत्यु होती है या फिर राज्य, सैन्य, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अंतिम संस्कार होता है, तो उस समय ही केवल राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न बनेगा कि अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज की, संविधान की, राष्ट्रीय ज्ञान की या भारतीय मानचित्र या भारतीय संविधान की अवहेलना करेगा, तो उसके खिलाफ किस कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो वह राष्ट्रीय सम्मान कानून 1971 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इसका राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, तो वह किस नियम के तहत किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुच्छेद 3.22 के तहत। यह
यह प्रश्न बेसिकली पीसीएस, आरओआरओ और ख़ास तौर से यूपीएसआई में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग किलोमीटर एरी वेधशाला। वर्ग किलोमीटर एरी वेधशाला यानी कि SKAO, स्काओ, इसके द्वारा यह एक संगठन है, अंतर गैर सरकारी संगठन। इसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन स्थापित की जाएगी। स्काओ बेसिकली वर्ग किलोमीटर एरी वेधशाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके द्वारा ही दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन स्थापित की जाएगी। स्काओ का हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है। इसमें बेसिकली 10 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राउड बॉयज। प्राउड बॉयज एक आतंकवादी इकाई है जिसे कनाडा द्वारा हाल ही में आतंकवादी इकाई घोषित की गई है। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अध्यक्ष। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। नेक्स्ट है गजनवी मिसाइल। गजनवी मिसाइल बेसिकली पूछ लेता है गजनवी मिसाइल किस देश से संबंध रखती है, तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिसाइल है गजनवी मिसाइल, जिसने हाल ही में पाकिस्तान ने परीक्षण किया है इस मिसाइल का। नेक्स्ट पॉइंट है एक पुस्तक का नाम है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स यह पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी, वेरी वेरी मोस्ट पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। वेयर अबाउट्स पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी। और नेक्स्ट पॉइंट है रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग हाल ही में क्या हुआ, रोहिणी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो यह चर्चाओं में बना हुआ है। तो प्रश्न पूछेगा रोहिणी आयोग हाल ही में जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यह किस क्षेत्र से संबंध रखता है, बैंकिंग से या फिर पंचायतों से या फिर ओबीसी के उपवर्गीकरण हेतु। तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण हेतु इस आयोग का गठन हुआ था, तो यह संबंध रखता है ओबीसी के उपवर्गीकरण हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है सीबीआई के अंतरिम निदेशक कौन है, प्रवीण सिन्हा। सीबीआई काफ़ी चर्चित रही है पिछले कुछ सालों में, 2020 में और 2019 में भी। तो सुशांत वाला केस है एक, और एक पीछे जो उत्तर प्रदेश में केस हुआ था उसकी जांच भी सीबीआई को दी गई थी। तो सीबीआई बेसिकली चर्चाओं में बना हुआ है, तो याद रखेंगे सीबीआई के अंतरिम निदेशक कौन है, प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई है। शताब्दी मनाई गई है पंडित भीमसेन जोशी की हाल ही में, और इस शताब्दी में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे पंडित भीमसेन जोशी की हाल ही में जन्म शताब्दी मनाई गई। इनका जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यह कर्नाटक से संबंध रखते हैं कर्नाटक से, और इनको 2008 में भारत रत्न दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न इनको 2008 में दिया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी, यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा पंडित भीमसेन जोशी की हाल ही में जन्म शताब्दी मनाई गई, यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। क्या यह शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, क्या यह राजनीति से संबंध रखते हैं, क्या यह फिल्म अभिनेता हैं। तो इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन बन जाएंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के गायक रहे हैं। और एक पॉइंट दे देगा कि यह किस घराने से संबंध रखते हैं। तो घराने भी कई प्रकार के हैं, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, बनारस घराना। तो बेसिकली यह किराना घराने से संबंध रखते हैं। किराना घराना मतलब यह उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है किराना, उसी के नाम पर इस घराने का नाम पड़ा है किराना घराना। तो किराना घराने की स्थापना की है उस्ताद अब्दुल करीम खान ने। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख घराने जान लेते हैं। यहाँ पे जब घरानों का जिक्र हुआ है तो प्रमुख घराने जान लेते हैं, कौन सा घराना किस स्थान से संबंध रखता है और उसके संस्थापक कौन है। कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ लेता है, कभी कभी क्रम लगवा लेता है। तो दोस्तों यह प्रश्न पीसीएस तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस प्रश्न को जरूर याद रखें। ग्वालियर घराना, ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में, और ग्वालियर घराना ग्वालियर से ही संबंध रखता होगा क्योंकि नाम के ऊपर ही नाम रखा गया है। तो याद रखेंगे ग्वालियर घराना ग्वालियर से संबंध रखता है, और इसके संस्थापक थे नत्थन खां। नत्थन खां संस्थापक हैं ग्वालियर घराने के। नेक्स्ट है आगरा। आगरा घराना संबंध रखता है आगरा से, और इसके संस्थापक हैं हाजी सुजान खां।
हाजी सुजान खां आगरा और नत्थन खां ग्वालियर। नेक्स्ट पॉइंट है रंगीला। रंगीला घराना भी आगरा से ही संबंध रखता है और इसके संस्थापक हैं फैयाज खान। फैयाज खान है रंगीला घराना के संस्थापक और यह संबंध रखता है आगरा से। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर घराना भी जयपुर से संबंध रखता है, राजस्थान में पड़ता है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी बोलते हैं। तो जयपुर घराने का संबंध है जयपुर से और इसके संस्थापक अल्लादिया खान। नेक्स्ट पॉइंट है किराना। किराना घराना जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। किराना घराना बेसिकली अवध से संबंध रखता है, अवध पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो किराना घराना के संस्थापक हैं अब्दुल वाहिद खान। अब्दुल वाहिद खान इसके संस्थापक हैं। और नेक्स्ट है बनारस। बनारस घराना। बनारस घराना इसके यह संबंध रखता है वाराणसी से और इसके संस्थापक है राम सहाय। बेसिकली किराना घराना जो हमने ऊपर जिक्र किया है वह उत्तर प्रदेश के किराना नामक गांव के ऊपर इसका नाम पड़ा है और यह अवध से संबंध रखता है और इसके संस्थापक हैं अब्दुल वाहिद करीम खान। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये था 9 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट करके हमको बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। दोस्तों आप हमको सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम नई नई वीडियो और लाएंगे, जीएस पर वीडियो बनानी शुरू करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।